विधानसभा में बम ब्लास्ट करने वाले आरोपियों को उम्र कैद की सजा। 4 आरोपियों की सजा को पटना हाईकोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील किया। निचली अदालत से फांसी की सजा सुनाई गई थी। आरोपियों ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दरअसल इस पूरे फैसले में अभी तक जो जानकारी सामने आई है कि 4 आरोपियों की सजा को पटना हाईकोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील कर लिया है। दरअसल इससे पहले जो लोअर कोर्ट है उसकी तरफ से फांसी की सजा इन आरोपियों को सुनाई गई थी, जिनको दोषी करार दिया गया, इन दोषियों को सुनाई गई थी और उसके बाद इन्होंने इसको चैलेंज किया था और अब खबर यह है कि इन दोषियों की जो सजा है वो उम्र कैद में तब्दील कर दी गई है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, 4 दोषियों की सजा को पटना हाईकोर्ट ने अब उम्र कैद में तब्दील कर दिया। पीएम की सभा में आपको याद होगा कि बम ब्लास्ट का जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया था और पटना की अगर बात करें तो गांधी मैदान और इसके अलावा कई जगहों से ऐसी खबरें सामने आई थी, जिसके बाद किस तरीके से चीख पुकार वहां पर मची थी। उसके बाद से लगातार एक्शंस की खबरें सामने आई थी और उसके बाद इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद लोअर कोर्ट ने इस पूरे मामले में ट्रायल के बाद जिस तरीके से दोषी करार दिया, उसके बाद इस पूरे मामले में फांसी की सजा सुनाई गई थी और उसके बाद जो जानकारी है वो ये कि इसी सजा को दरअसल यहां पर चैलेंज किया गया था हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट ने इसे उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। मेरे साथ अस्मित सिन्हा मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड है। अस्मित, और क्या इंफॉर्मेशन आपके पास? निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी और अब हाईकोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील कर दिया है फांसी की सजा को। नहीं, बिल्कुल। देखिए, 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जब पटना आए थे और पटना के गांधी मैदान में हुंकार रैली को संबोधित करने आए थे, उसी वक्त ये घटना घटी थी और जिसके बाद से जो ब्लास्ट हुए थे उसके बाद आज देखिए बड़ा फैसला आया है। आज सभी 4 जो आरोपी उसमें थे, जो उसमें इन्वॉल्व थे, निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन आज आरोपियों ने निचली अदालत के फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। आरोपी जो उसमें 4 आरोपी बनाए गए थे और अब जो है उनकी उम्र कैद की सजा जो है वो तब्दील कर दिया गया है फांसी की सजा को। यानी कि पटना के गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी की सभा में बम ब्लास्ट करने वाले सभी 4 आरोपियों की सजा को पटना हाईकोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। उसके जो वकील हैं, जो दोषियों के वकील थे, उन्होंने बाहर आकर के बयान दिया और बताया है कि कैसे इस फैसले को चुनौती दिया गया था। दोषियों की तरफ से पहले फांसी की सजा सुनाई गई थी और अब इस फैसले को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया है। तो बड़ा फैसला आया है सामने प्रिया। बिल्कुल। और इस दौरान कोर्ट में और क्या कुछ हुआ अस्मित, क्योंकि ये जो पूरा मामला सामने आया था 2014 के इलेक्शन के टाइम की खबर है, जब तब के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जब पटना के गांधी मैदान में हुंकार रैली कर रहे थे, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, उसी दौरान ये 4 लोग जो कि वहां पर जिस तरीके से प्लानिंग के तहत पहुंचते हैं और उसके बाद ये पूरी कार्रवाई भी हमने देखी। लेकिन आज जब कोर्ट रूम में जब ये पूरा मामला सामने है तो अभी तक इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ, अस्मित ये भी बताइएगा, और पक्ष और विपक्ष में क्या दलीलें रखी गई कोर्ट के भीतर? नहीं, बिल्कुल। देखिए, इमरान गनी उनके वकील हैं। आज ये बात को लेकर के चर्चा हो रही थी कोर्ट में और ये फैसले को लेकर के वो पहले से कह रहे थे कि जब इसको चुनौती दी गई है तो आज फैसला आएगा। और जब जैसे ही फैसला सुनाया गया है, उन्होंने बाहर आकर के बताया भी कि जो 3-4 आरोपी थे, क्योंकि पहले से जेल में बंद है, उन्हें फांसी की सजा मिली हुई थी। आज इसी पर बहस हुई थी और फैसला ये निकल के आया कि जो फांसी की सजा है उसे अब तब्दील कर दिया जाएगा उम्र कैद में और उन 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा जो है वो तब्दील करने का उन्हें अब सजा दी जाएगी। ये उनके वकील ने साफ तौर पे कहा है और अंदर कोर्ट में भी इसी पर आज बहस जो है वो हो रही थी प्रिया। क्या अब कोई कानूनी विकल्प बचता है, क्योंकि ये तो हाई कोर्ट का फैसला है, क्या इसको चुनौती दी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में या फिर यहां से सभी रास्ते बंद? अस्मित, ठीक है, शायद अस्मित तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन ये बड़ी खबर है। दोषियों ने निचली अदालत के फैसले को दरअसल हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 2014 लोकसभा चुनाव के दरमियान का ये पूरा मामला, जब नरेंद्र मोदी दरअसल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में पहुंचे थे, वहां पर उनकी हुंकार रैली को लेकर के जिस तरीके से तैयारियां थी और इसी दौरान खबर ये सामने आती है कि दरअसल वहां पर बम ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया था। एक बड़ी घटना जो कि बिहार की राजधानी पटना में घटी थी और उसमें किस तरीके से चीख पुकार मची, वो जो तस्वीरें भी सामने आई, उसके बाद भी तमाम तरह के सवाल उठे और अब इस पूरे मामले में लोअर कोर्ट की तरफ से दोषियों को जो सजा फांसी की सुनाई गई थी उसको पटना हाईकोर्ट ने बदलकर उम्र कैद में तब्दील कर दिया है।